अस्सलाम वालेकुम। बेसिक केमिस्ट्री में आज की टॉपिक है मोल एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आइए डिस्कस करते हैं मोल किसे कहते हैं। एटॉमिक मास, ये डेफिनेशन है। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड और इज नोन एज मोल। जैसे एटॉमिक मास है सोडियम का 23 ग्राम या 23 mu, तो मीन्स ये 1 मोल हुआ। और इसी तरह से मोलिकुलर मास है पानी का यानी H2O का 18 ग्राम्स, यानी 18 ग्राम्स बराबर होंगे 1 मोल के। तो फार्मूला मास जो है वो है सोडियम क्लोराइड का, वो है 58.5 ग्राम्स, मीन्स ये बराबर है 1 मोल के। यानी हम जितनी भी चीज़ें ले, चाहे वो एटॉमिक मास हो, मोलिकुलर मास हो या फार्मूला मास हो, ये सारी क्वांटिटी बराबर होगी ग्राम्स में और ये बराबर होंगे 1 मोल के बराबर। फर्दर और भी हम एक और डेफिनेशन है मोल की, उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड मोल। जैसे 1 मोल बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। सो दिस इज़ द एवोगैड्रो नंबर, मीन्स 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 number of particles may be ions, atoms or molecule. मोल इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का अमाउंट का यूनिट मोल होता है। एग्जाम्पल ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स 18 ग्राम पानी के 1 मोल के बराबर होते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं या इतने मोलिक्यूल्स होते हैं पानी के। अनदर एग्जांपल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन और कोक। 12.01 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल के बराबर होते हैं। and 1 mole of carbon is equal to 6.02 into 10 power 23 number of atoms of carbon. Now discuss more detail about moles. It is abbreviated as a mole and denoted by n. Formula for the calculation of mole means number of mole मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। small n is equal to small m divided by capital M, where small m is the given mass of the substance and capital M is the molar mass of the substance. Now discuss the calculation related to moles. Problem number 1. Calculate the number of moles in 90 gram of water. सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। मास ऑफ वाटर स्मॉल m इज इक्वल टू 90 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ वाटर कैपिटल M इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास ऑफ वाटर इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। एटॉमिक मासेस के साथ इनके एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 16, सो टोटल इज़ 18 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू स्मॉल n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम करने हैं। अब सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन के बाद हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में हम वो वैल्यूज़ जो हैं डेटा में मौजूद हैं ये पुट करेंगे। तो आइए सोल्यूशन लिखते हैं। n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू स्मॉल m यानी गिवन मास डिवाइड बाय कैपिटल M यानी मोलर मास। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज स्मॉल n इज़ इक्वल टू 90 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स per mole. This is the molar mass of water. By dividing these 90 with 18 and gram cancel, so n is equal to 5 moles. So number of moles हमने जो फाइंड किए या कैलकुलेट किए, यानी 90 ग्राम जब हमें पानी हासिल होगा तो उसमें 5 मोल होंगे पानी के।